आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या होगा जब अस्पताल में मरीज तो पहुंचेंगे, लेकिन उनका पहला इलाज करने वाले इंटर्न डॉक्टर ही काम पर नहीं होंगे। क्या यह सिर्फ स्टाइपेंड की लड़ाई है या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ा एक बड़ा सवाल? आखिर क्यों 128 युवा डॉक्टरों ने अस्पताल की ड्यूटी छोड़ अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता चुना? उनकी मांगे कितनी जायज है और उस आंदोलन का मरीजों पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए राजनांदगांव से हमारे संवाददाता सौरभ सिंह ताम्रकार की ये रिपोर्ट। राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में सोमवार से 2021 बैच के 128 इंटर्न डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। अस्पताल परिसर में इंटर्न डॉक्टरों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। इन डॉक्टरों का कहना है कि इंटर्नशिप के दौरान वे अस्पताल की ओपीडी, इमरजेंसी, लेबर रूम और अन्य विभागों में लगातार सेवाएं देते हैं। इसके बावजूद उन्हें मिलने वाला स्टाइपेंड उनकी जिम्मेदारियों और बढ़ती महंगाई के मुकाबले बेहद कम है। इंटर्न डॉक्टरों की मुख्य मांग है कि उनका मासिक स्टाइपेंड बढ़ाकर 30,000 रुपए किया जाए। उनका कहना है कि प्रदेश के कई अन्य मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में इंटर्न डॉक्टरों को अधिक स्टाइपेंड दिया जा रहा है। ऐसे में समान कार्य करने के बावजूद अलग अलग स्टाइपेंड देना उचित नहीं है। डॉक्टरों का कहना है कि यह सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि समानता और सम्मान का भी मुद्दा है। राजनांदगांव के मेडिकल कॉलेज में 21 बैच के इंटर्न्स डॉक्टरों ने आज से अपना अनशन हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल वो जारी कर दिया है। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे ये 2021 बैच के तकरीबन 128 इंटर्न्स डॉक्टर है जो कि अपनी स्टाइपेंड 30,000 रुपए की स्टाइपेंड की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ चुके हैं। सुबह से ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर कर रहे हैं, जमकर के सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और इंटर्न्स जो डॉक्टर हैं उन लोगों के कामकाज को समझते हुए उनके स्टाइपेंड को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल अभी तक के प्रशासनिक तौर पर किसी भी अधिकारी या किसी भी मंत्रियों का इस पर स्पष्ट रूप से कोई भी बयान सामने नहीं आया है, लेकिन आज से हड़ताल शुरू हो चुका है। जी, आज से हड़ताल की शुरुआत कर दी गई है। क्या लगता है कब तक के चल पाएगा? क्या कुछ मांग है? हमें बिल्कुल ये आइडिया नहीं है कब तक चलेगा। हमने अनिश्चितकालीन हड़ताल रख रखा है। जितनी जल्दी हमारी मांगे पूरी हो जाती है हम उतनी जल्दी ये हड़ताल वापस कर लेंगे। और हम सरकार के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम सरकार से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी मांगे जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। हम जानते हैं कि सरकार हमारा ध्यान रखेगी और हम मानते हैं कि जल्दी ही जल्द हमारा जितना भी डिमांड है, एक ही डिमांड है हमारा 30,000 का हमारा जो स्टाइपेंड हो वो दिया जाए हमें, वो जल्दी से जल्दी पूरा कर देगी सरकार। में काली पट्टी लगा करके बैठे हुए, इसका क्या? इसका अर्थ ये है कि हमारे जो स्टाइपेंड मिलता है अभी 15,900, उसके खिलाफ हम लोग ये एक हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है कि हमें उससे ज़्यादा दिया जाए। इसके खिलाफ हम लोग काली पट्टी बांध के रखे हुए हैं। स्टाइपेंड 30,000 बढ़ाने की मांग को लेकर के आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के आसपास के जो अन्य प्रदेश हैं वहां पर तकरीबन 28,000 से 45,000 रुपए तक की स्टाइपेंड इन इंटर्न्स डॉक्टरों को दिया जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा मात्र प्रदेश है जहां पर स्टाइपेंड जो है वो लगभग 15,600 रुपए के आसपास की है। क्या लगता है सरकार आपकी मांग क्यों नहीं सुन रही है? आप लोगों ने 3 दिन पहले भी अल्टीमेटम दिया हुआ था, यहाँ के प्रशासन अधिकारियों से भी बातचीत हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई और आज यहाँ धरने पर बैठने का क्यों निर्णय ले लिया? हम पिछले 2 महीनों से प्रयास कर रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक प्रॉपर चैनल्स के थ्रू लेटर वगैरह दे करके हमारी स्टाइपेंड बढ़ जाए। हमारी फाइल कुछ हद तक आगे बढ़ी थी, ऐसा हमें सुनने में भी आया है, बट कुछ कारणवश वो अटक गई थी। इसलिए अब हमें ये आखिरी हमारा ऑप्शन बचा था, इसलिए अब हम स्ट्राइक पे बैठे हैं। हम बिल्कुल सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारा स्टाइपेंड जल्द से जल्द बढ़ा दे ताकि हम अपनी सेवाएं वापस चालू कर सकें। जो इंटर्न्स डॉक्टर हैं आप लोग जो होते हैं, इन लोगों के मुख्य रूप से कार्य क्या होते हैं? क्या क्या कार्य संभालते हैं? इंटर्न डॉक्टर्स मेनली वार्ड्स देखते हैं। वार्ड में जो मरीज भर्ती हैं उनमें उनको क्या क्या दवाई चढ़नी है, उनको क्या दवाई चढ़ रही है, किस टाइम पे चढ़ रही है, ये सब देखना ज़रूरी होता है इंटर्न्स को। और जो आपातकालीन जो भी आते हैं मरीज, इमरजेंसी में पेशेंट्स आते हैं, उनको सबसे पहले इंटर्न्स देखते हैं और फिर उसके बाद वो बताते हैं अपने सीनियर्स को कि क्या क्या सिचुएशन है, फिर उस हिसाब से वो लोग आगे देखते हैं। वैसे ही आईसीयू में होता है, आईसीयू में सबसे पहले इंटर्न्स देखते हैं और फिर आगे कंसल्टेंट जो है वो अपना बताते हैं कि क्या करना है। अभी आप लोग अपनी मांग को लेकर के यहाँ पर धरने पर बैठ चुके हैं, अनिश्चितकालीन धरना है, काली पट्टी भी लगाए हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर सवाल तो ये भी खड़े हो जाता है कि आप लोगों की हड़ताल की वजह से कहीं ना कहीं जो मरीज यहाँ पर भर्ती हैं, जो पेशेंट्स यहाँ पर भर्ती हैं, उन लोगों को भी काफ़ी असुविधा महसूस होती होगी, उन लोगों को भी तकलीफ होता होगा क्योंकि समय पर उनका देख रेख नहीं हो पा रहा है।
जी, हमें इस चीज़ का बहुत दुख भी है। हम बिल्कुल इसलिए स्ट्राइक को इतना 2 महीने से डिले कर रहे थे। लेकिन हमने अभी भी आपातकालीन सेवाएँ चालू रखी हैं। आईसीयू में अभी भी इंटर्न्स हैं, वहाँ पे अभी भी काम हो रहा है। वार्ड्स के लिए हम खुद बहुत दुखी हैं, बहुत दुख हो रहा है हमें मरीज़ों के लिए, लेकिन इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार हमारी माँगें जल्द से जल्द पूरी करे। अगर आप लोगों की ये हड़ताल की वजह से कहीं ना कहीं अगर किसी मरीज को कोई अप्रिय घटना हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार। सरकार होगा। यानी कि आप लोगों को अब हॉस्पिटल की इस देखरेख से अब कोई मतलब नहीं जब तक कि आप लोगों की मांग पूरी ना हो जाए। ऐसा नहीं है, पर हम अपने हक के लिए हमारा लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हम मरीज़ों के लिए बेस्ट से बेस्ट कर सकें, बट हक के लिए हमारा लड़ना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम आपातकालीन सुविधाएं भी बंद कर सकते थे। जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जो हमारे मन में ये कुछ होता कि हमें मतलब नहीं है बिल्कुल किसी भी मरीज़ की जान जाए, तो हम आपातकालीन सेवा अभी तक बंद कर चुके होते। तो हमने वो बिल्कुल नहीं किया। आपातकालीन स्टार्ट रखा है हमने, हमें सीएमओ को स्टार्ट कर रखा है हमने आईसीयू, एनआईसीयू, जितने भी इमरजेंसी सेवाएं हो सकती हैं हमने सारे स्टार्ट कर रखे हैं। और अगर जो हमारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने मन से करना चाह रहे हैं, हमने 2 महीने इस चीज़ को डिले किया है ताकि हमारी वजह से किसी को असुविधा ना हो। फिलहाल देखा जा रहा है आप लोगों की हड़ताल जो है वो शुरू हो चुका है। इस संबंध में आप लोगों ने यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है उसके संबंधित लोगों से, अधिकारियों से बातचीत भी की हुई है। क्या कुछ बातचीत में सामने निकल करके आए? जी, हमने सभी को ज्ञापन दे रखा है। हमने अपने डिमांड्स को सभी को क्लियर दे रखा है। हमने डीन सर को, यहाँ पे एमएस सर को हमने सभी इन्फॉर्म कर रखा है कि सर हम ऐसा करने जा रहे हैं। और सर ने भी हमें ये बोला है कि ठीक है, आप तुम लोग अपना ज्ञापन दे दो, तुम्हारा जो भी डिमांड है वो सब दे दो, हम आगे उसको बढ़ा देंगे, बाकी जिम्मेदारी मंत्रालय की होगी। सीधी सी बात है कि शासन की ओर से अब तक के एंट्रेंस डॉक्टर के लिए कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर नहीं बनाई गई है, जिसको लेकर के पहले भी इनके द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है। लेकिन तो ये होगा कि इस हड़ताल के बाद मरीजों में किस तरीके की समस्याएं खड़ी हो रही है, जो यहाँ वर्तमान के जो तात्कालिक डॉक्टर्स हैं उन्हें किस तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, और साथ ही जो जिम्मेदार यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं उनके क्या कुछ कहने रहते हैं, सारी चीजें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरा पर्सन अवधेश यादव के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। इमरजेंसी सर्विसेज जैसा हमने बताया कि हमने बंद नहीं किया है। इमरजेंसी में अभी भी हमारे इंटर्न्स वहाँ पे मौजूद हैं। उन लोग पेशेंट लगातार ही अटेंड कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक चालू रहती है 24 घंटे। और अभी भी अगर ज़रूरत पड़े, ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो वहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग भी अभी भी जाने के लिए तैयार हैं, पर हम लोग अपना मांग रखना चाहते हैं। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि मेडिकल शिक्षा पूरी करने के बाद इंटर्नशिप का 1 साल बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। इस दौरान उन्हें लंबी ड्यूटी करनी पड़ती है, कई बार लगातार 24 घंटे तक भी अस्पताल में सेवाएं देनी पड़ती है। इसके बावजूद सीमित स्टाइपेंड में गुजारा करना मुश्किल हो रहा है। उनका कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच रहने, खाने और पढ़ाई का खर्च निकालना भी चुनौती बन गया है। डॉक्टरों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक उनकी अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग से जल्द हस्तक्षेप कर समाधान निकालने की अपील की है। इंटर्न डॉक्टरों का कहना है कि वे मरीजों की परेशानी समझते हैं, लेकिन लंबे समय से लंबित मांगों के कारण आंदोलन करने को मजबूर हुए हैं। जो स्टाइफंड है, वो स्टाइफंड वृद्धि के लिए उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन एक आया था, जिसको हमने उच्च कार्यालय को यहाँ से प्रेषित किया था। और अभी वो लोग जो एक राइटिंग में इस कार्यालय को दिए थे कि राज्य के समस्त मेडिकल कॉलेज के, शासकीय मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स लोग स्टाइफंड वृद्धि के लिए हड़ताल पे जा रहे हैं करके लिखित सूचना उन्होंने मुझे दी थी। तो उसके परिप्रेक्ष्य में मैंने उनको समझाइश भी दिया है कि आप अपना रिप्रेजेंटेशन राइटिंग में दे दें। हड़ताल में जाना कुछ औचित्य नहीं है और हम रिप्रेजेंटेशन आपका ऊपर कार्यालय में प्रेषित कर देंगे। और अभी जहाँ पर लोग बैठे थे वहाँ पर भी जाके मैंने समझाइश दिया था कि आपका जो कुछ भी रिप्रेजेंटेशन है आप द्वारा उचित माध्यम प्रेषित कर दें, ताकि हम उसको उच्च कार्यालय को उससे अवगत करा दें। और मैंने उनको लिखित में भी अभी दिया है कि वो तत्काल कार्य पर उपस्थित हों। इस आशय का भी पत्र मैंने उनको प्रेषित किया हुआ है। सर, देखा जा रहा है कि इनकी हड़ताल की वजह से कई मरीजों को भी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसी संभावनाएं रहती हैं, लेकिन जो विभाग में है और भी रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं तो उससे विभाग कार्य ले रहा है। और ये लोगों ने जो लिख के दिया है उसमें उनका कहना है कि वो जो
आपातकालीन सेवाएं, आईसीयू वगैरह की सेवाएं वो प्रभावित नहीं करेंगे, वो उस स्तर पर कार्य होता रहेगा। और बाकी उसके साथ में वो लोग अपना आंदोलन का लिखित में मुझे दिए थे, जिसके परिप्रेक्ष्य में मैंने उनको लिख के दिया है कि वो तत्काल कार्य पर उपस्थित हो, ताकि ये टेन्योर वाला पीरियड रहता है, जो इंटर्नशिप है ना, ये टेन्योर पीरियड रहता है, 12 महीने में उनको अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करना रहता है। तो उसके संबंध में मैंने उनको समझाइश भी दी है। इधर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हो, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। हालांकि यदि हड़ताल लंबी चली तो ओपीडी, इमरजेंसी और वार्डों में कार्य का दबाव बढ़ सकता है। विशेषज्ञ डॉक्टर और अन्य स्टाफ फिलहाल सेवाओं को सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इंटर्न डॉक्टर अस्पताल व्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। मरीजों की शुरुआती जांच, केस हिस्ट्री, सैंपलिंग और वार्ड प्रबंधन जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य इंटर्न डॉक्टर ही संभालते हैं। ऐसे में यदि लंबे समय तक हड़ताल जारी रहती है तो स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ना स्वाभाविक है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या शासन इंटर्न डॉक्टरों की मांगों पर विचार करेगा? क्या स्टाइपेंड में बढ़ोतरी होगी या फिर आंदोलन और लंबा चलेगा? स्वास्थ्य व्यवस्था में इंटर्न डॉक्टरों की भूमिका बेहद अहम होती है। ऐसे में उनकी मांगों और मरीजों की सुविधाओं दोनों के बीच संतुलन बनाना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि बातचीत के जरिए इस विवाद का समाधान कब निकलता है और अस्पताल की सेवाएं पूरी तरह सामान्य कब तक हो पाती हैं। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।